मान लीजिए कि आपके साथ आपके दो दोस्त खड़े हैं, रमेश और सुरेश। रमेश आपसे कहता है कि मेरे पास एक स्टॉक लिस्ट है जो अगले साल 10 गुना बढ़ने वाली है, और सुरेश कहता है कि तुम्हारे पास जो स्टॉक्स है वो गिरने वाले हैं क्योंकि कंपनी में अकाउंटिंग फ्रॉड हुआ है। ऐसी सिचुएशन में आप किसकी बात पर ज्यादा गौर करेंगे? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा सुरेश। भले ही आपने पहले कितनी भी एनालिसिस की हो, आप फिर से एनालिसिस करना शुरू कर देंगे और सुरेश के हर शब्द को बारीकी से सुनेंगे। हम पेसिमिज्म यानी निराशावाद को ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद के कंपैरिजन में ज़्यादा अटेंशन देते हैं। हिस्टोरियन डियर्ड्री मैक्लॉस्की कहते हैं कि कुछ वजहों से मैं कभी नहीं समझ पाया कि लोग ये सुनना क्यों पसंद करते हैं कि दुनिया बर्बाद हो रही है। अगर हम पैसों के बारे में बात करें तो 3 ऐसी चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल पेसिमिज्म को फाइनेंशियल ऑप्टिमिज्म से ज़्यादा आकर्षक बनाती है। पहली ये कि पैसा यूनिवर्सल है। इस पॉइंट को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि दिल्ली पर आने वाले एक तूफान से सिर्फ दिल्ली वासियों को नुकसान होगा, लेकिन अर्थव्यवस्था पर मंदी का असर हर एक व्यक्ति पर पड़ सकता है, जिसमें आप, मैं और हम सभी शामिल हैं। शाम की न्यूज़ में 1% की तेजी वाले शेयर्स का शॉर्ट में जिक्र किया जाता है, लेकिन आमतौर पर 1% गिरावट की सूचना भड़कीले लाल रंग में लिखे गए बोल्ड अक्षरों में दी जाएगी। यहाँ तक कि अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो भी इस तरह की चीज़ें आपका ध्यान खींचेगी। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के पहले सिर्फ 2.5% अमेरिकियों के पास स्टॉक्स थे जो महामंदी में क्रैश हुए, लेकिन ज़्यादातर अमेरिकियों ने और लगभग पूरी दुनिया ने आश्चर्य में देखा कि बाजार कैसे गिर रहा है, ये सोचकर कि ये उनके अपने फ्यूचर के बारे में क्या संकेत देता है। वैसे में अक्सर मार्केट एडेप्टेशन को ध्यान में रखे बिना प्रेजेंट ट्रेंड्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, लेकिन मार्केट अडेप्ट करता है, लोग अडेप्ट करते हैं, दुनिया की ग्रोथ होती रहती है। इन चीज़ों को पेसिमिस्ट बहुत आसानी से भुला देते हैं। वो अपने हिसाब से भविष्यवाणी करते हैं। प्रोग्रेस या ग्रोथ धीरे धीरे होती है, जिसे नोटिस करना मुश्किल होता है, लेकिन असफलताओं को नोटिस करना आसान होता है क्योंकि वो एकदम से आती है। When you will believe anything, स्टोरीज वर्ल्ड इकोनॉमी में हमेशा एक बहुत ताकतवर फोर्स की तरह साबित हुई है। वो इकोनॉमी के किसी भी शांत पड़े पार्ट को दौड़ा सकती है। जितना ज़्यादा आप चाहते हैं कि कोई बात सच हो, उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि आप उस बात से रिलेटेड स्टोरीज पर भरोसा करने लगेंगे। जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सच मानते हैं क्योंकि हम डेस्परेटली चाहते हैं कि वो सच हो। ऑथर ऐसी चीज़ों को अपीलिंग फिक्शंस कहते हैं। इनका हमारी पैसों को लेकर सोच पे बहुत बड़ा असर होता है, स्पेशली जब हम इन्वेस्टमेंट या इकोनॉमी की बात करें। एक अपीलिंग फिक्शन तब अपना काम करता है जब आप सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, लेकिन आप सिचुएशन को लिमिटेड कंट्रोल कर सकते हैं और सिचुएशन हाई प्रेशर वाली होती है। हर किसी के पास दुनिया का अधूरा नज़रिया होता है, लेकिन हम कमियों को भरने के लिए एक पूरी कहानी बनाते हैं। हम इफेक्टिवली हमारे नॉलेज के खाली गैप को भरने के लिए खुद को कहानियाँ सुनाते हैं। कहानियों पर भरोसा करना हमारे लिए आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन ऐसा करने से ज़्यादातर नुकसान ही हुआ है। ऑल टुगेदर नाउ और कन्फेशंस, इन लास्ट 2 चैप्टर्स में अब तक के सारे यानी 18 चैप्टर्स को इन पॉइंट्स की मदद से शॉर्ट में बताया गया है। आप वीडियो को पॉज करके ये सारे पॉइंट्स पढ़ सकते हैं।